तो भव्यात्मा हो, घुमटसार जीवकांड पढ़ना है। अभी तो नहीं, अभी क्या पढ़ना है? कार्तिकेय अनुप्रेक्षा। तो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा के कौन से अधिकार में? लोकानुप्रेक्षा अधिकार में हम सब पिछली बहुत सारी गाथाओं से परमत का खंडन और जिनमत का मंडन कैसे हो रहा है वो देख रहे हैं। ज्ञान अद्वैतवाद की बात चल रही थी, तो उस ज्ञान अद्वैतवाद में हम लोग कहाँ तक आए हैं? कौन सी गाथा तक आए हैं? तो ऋतु दीदी कहाँ तक आए हम लोग? 251 पूर्ण हो गई। 251 के वो पाठांतर वाली भी हो गई पूरी, हाँ जी, 78 भी पाठांतर पूरी हो वाली भी हो गई, तो 252 को चल लेते हैं। चलिए, क्या बताया था 251 नंबर गाथा में? क्या था? कौन बताएगा? मनीषा दीदी, 251 नंबर गाथा में क्या था? उसका सार क्या निकला? शून्यवाद का वर्णन है वहां पे कि हम्म। जो सभी पदार्थों का अभाव है ऐसे शून्यवादी लोग बोलते हैं। लेकिन जो अगर हमको उस चीज पता ही नहीं है तो उसका अभाव है, हम कैसे कह सकते हैं? इसका वर्णन है। बहुत बढ़िया। तो ये शून्यवाद क्या है? कौन बताएगा? अरविंद जी, शून्यवाद किसे कहते हैं? वरना भैया जी, ये शून्यवाद मतलब ऐसा समझ लें कि सद्भाव है वस्तु का, और फिर भी अपन ऐसा मान रहे हैं कि भी, और भी दूसरा कि अपन को ज्ञान है तो ही अपन मतलब अस्तित्व है तो ही मान सकते हैं कि भी उसको शून्यवाद है, शून्य है कोई भी वस्तु मतलब भूतगल या जीव। तो अगर शून्यवाद में वस्तु का अस्तित्व माना जाता है कि नहीं माना जाता है? नहीं, शून्यवाद में नहीं माना जाता है कि कुछ है ही नहीं, मतलब जीव भी नहीं है, पुद्गल भी नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा मानते। लेकिन अगर ऐसा मानते हैं तो अपने ज्ञान तो है, और ज्ञाता भी है और ज्ञेय भी है, तो ही अपन ऐसा कह सकते हैं कि शून्यवाद नहीं है, शून्य है, ऐसा मान सकते हैं। तो इस वजह से ऐसा अपन शून्यवाद को अपन नकार सकते हैं कि भाई शून्यवाद नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि अपना अस्तित्व है तो अपना ज्ञान है, ज्ञान है तो ज्ञेय है, और अपना ज्ञाता भी है। बहुत बढ़िया। मतलब जब अगर सब चीज का अगर हम अभाव मानेंगे, जो वस्तुएं विद्यमान होते हुए भी उनका अभाव मानेंगे, और उन वस्तुओं को कैसे माना गया है? उन वस्तुओं को ज्ञान रूप माना गया है, उनका स्वस्थ अस्तित्व, स्वतंत्र अस्तित्व जो है उसको नहीं माना है। और अगर अगर उसको अभी हम लोग न ज्ञाता को मानते हैं, न अगर इसके आगे चल करके अगर हम ज्ञान को नहीं मानते, ज्ञाता को भी नहीं मानते और ज्ञेय को भी नहीं मानते हैं, उसका अस्तित्व नहीं मानते हैं, तो ये चीजें नहीं होती है, ये कहने वाले का अस्तित्व कैसे स्वीकार होगा? सबको बात समझ में आ रही है? तो शून्यवाद अर्थात वस्तुओं के अभाव का वर्णन करने वाला कोई ना कोई तो है, और उसने ऐसा वर्णन बिना जाने किया है क्या? और वही कर रहा है कि कोई जाना जाना नहीं जाता, किसी को जान नहीं सकते हैं, जानने वाली कोई चीज नहीं है। तो अगर ऐसी बात है तो फिर आप इसका वर्णन कैसे कर पा रहे हो? और अगर आप वर्णन कर पा रहे हो, इसका मतलब है कि ये चीजें है, क्योंकि किसी को जाने बिना उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। किसी को जाने बिना उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो जानने के लिए क्या चाहिए? जानने के लिए क्या क्या चाहिए? किसी भी वस्तु को जानने के लिए क्या क्या चाहिए, प्रबोध जी, लखनऊ? ज्ञान ज्ञान चाहिए, ज्ञाता भी होना चाहिए और ज्ञेय, तीनों चीजें होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। तो जानने वाला होना चाहिए, जानने का साधन होना चाहिए, और जिसे जानना है वो विषय वस्तु भी होनी चाहिए, अर्थात ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, ये तीनों भी हमारे लिए चाहिए चाहिए। चलिए, अब चलते हैं 252 नंबर गाथा में। अब यहाँ पर आचार्य महाराज अभी भी ये जो सब कुछ शून्य है, ये सब कुछ शून्य है, इसके बारे में बता करके अब ये कह रहे हैं कि नास्तिकवादियों, हे नास्तिकवादियों। अब नास्तिक किसे कहा गया था कुसुम दीदी इंदौर? नास्तिक किसे कहा गया? भैया कल मैं थी नहीं क्लास में, लेकिन आपने मैंने इतना आप बड़ा मैंने रविवार बीच में चला गया। ऑडियो तो सुना था मैंने। अच्छा, ऑडियो सुना था तो बोलो। मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन है, पता नहीं। चलो कोई बात नहीं, पूर्णिमा दीदी बताओ। वरना भैया जी, जो ईश्वर को कर्ता नहीं मानता है वो नास्तिक है। पूर्णिमा दीदी, आप पारंपरिक उत्तर मत देना। दीपा दीदी,
ईश्वर को नहीं मानने वाला नास्तिक है। वस्तु के अस्तित्व को ही नकारता है। ईश्वर वस्तु का तो के अस्तित्व को नकारता है, बहुत बढ़िया। जो अस्तित्व को नकारता है वो नास्तिक। परिभाषा क्या बनाई थी? क्योंकि अस्थि, अस्थि को नकारने वाला नास्ति। आप लोगों ने देखा ना सप्तभंग में, अस्थि रूप नास्ति रूप। तो नास्ति रूप मतलब जो नास्ति रूप जो श्रद्धान रखता है वो नास्तिक है। तो अस्थि, अस्तित्व होना, नास्ति अस्तित्व होते हुए भी उसको नकारने वाला, ये शून्यवाद बताने वाला नास्तिक है, ऐसे आचार्य महाराज कह रहे हैं। अब उनको उद्देश्य करके, उनको सामने रखते हुए आचार्य महाराज यहां पर कह रहे हैं, किं बहुना उत्तेनय जैत्यमित्तानि सन्ति नामानि तित्यमेत्ता अत्था सन्ति हीण्यमेण परमत्था। अब किम बहुना उत्तेनय, ज्यादा कुछ कहने से क्या फायदा, बहुत कहने से क्या फायदा। जैत्यमित्तानि, जितने नाम हैं, नामानि संति, जैत्यमित्तानि नामानि संति, अर्थात जितने नाम है, तित्यमित्ता उतने ही, नियमेण अत्था पदार्थ, परमत्था परमात्र रूप अर्थात अस्तित्व रूप संति है। जितने नाम है उतने ही पदार्थ सत्य में है, यथार्थ में है। बहुत करने से, बहुत प्रलाप करने से क्या फायदा, तो ऐसे पदार्थों के स्वरूप का वर्णन किया। ठीक है, बात समझ में आ रही है को नहीं? क्या कहा जा रहा है गाथा के द्वारा? अरे बहुत सारी चीजों का वर्णन कितना प्रलाप करोगे, कितनी चिल्ला चिल्ला करके बताओगे। अब समझ तो लो, किस चीज को समझना है कि जितने नाम है, अब नाम किसे दिए जाएंगे? हाजी अरविंद जी, नाम किसे दिए जाएंगे? द्रव्य को, पदार्थ को, तत्व को नाम दिए जाएंगे। कौन से द्रव्य और पदार्थ को? मतलब पुद्गल है तो कैसे उनको, द्रव्य कैसे पदार्थ को, कैसे द्रव्य कैसे पदार्थ को? द्रव्य पदार्थ को दिए जाएंगे, किंतु कैसे, जो मतलब किस प्रकार अस्तित्व के में है, द्रव्य? अस्तित्व में जो है पदार्थ। अस्तित्व में है, बहुत बढ़िया। जो अस्तित्व में है उसी को तो संज्ञा दी जाएगी। बोलो, थोड़ा सा विचार करके देखो, एक एक नाम अपने मन में पुकार करके देखो, वो नाम क्यों दिए गए हैं? महावीर नाम दिया कि नहीं दिया? दिया। क्यों दिया? कोई वहां पर व्यक्ति है इसीलिए दिया। लोटा नाम दे दिया कि नहीं दिया? किसे दिया? वहां पर कोई वस्तु है उसके लिए दिया। दूध नाम दिया कि नहीं दिया? कोई पदार्थ है इसलिए दिया। अगर कोई पदार्थ होता ही नहीं तो ऐसे ही दूध कहते। ऐसा कोई तो पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति को ढूंढो, वो ना होते हुए भी कुछ तो नाम है। या फिर जो भी नाम, ऐसा नाम ढूंढो उस नाम का कोई व्यक्ति, कोई पदार्थ, कोई वस्तु होती ही नहीं है। ऐसा कोई नाम ढूंढो। अच्छा है ना? होमवर्क। ढूंढते रह जाओगे, क्या बोलेंगे? ढूंढते रह जाओगे तो भी नहीं मिलेगा। तो आचार्य महाराज कह रहे जितने भी नाम है उतने पदार्थ है। जब जितने नाम है उतने पदार्थ है मतलब अस्थि रूप है, अस्तित्व में है। अब ये जानते हुए भी कितना प्रलाप कर रहे हो हे नास्तिको, कितना प्रलाप कह रहे हो? कितना, कुछ कहने की जरूरत है क्या? नहीं है। चलिए अब चलते हैं सुखचंद्र महाराज। प्रश्न है आप लोगों के? अरविंद जी क्या कहना है? नहीं, मुझे थोड़ा यही विचार आया था कि कई बार अपना सोशल मीटिंग होती है तो कुछ विरोध करने वाले लोग होते हैं। सच्ची बात है तो भी वो लोग विरोध करने की कोशिश करते हैं कि भाई ये मामला जमना नहीं चाहिए, बराबर है। तो मतलब इसमें ऐसा ही कुछ है कि बिल्कुल, 90% बहुत बढ़िया। सच है। हाँ। तो विरोध करने वाले ही यहाँ पर है। अरे विरोध करने वालों, कितना विरोध करोगे, कितना विरोध करोगे? जब साक्षात जिसकी अनुभूति आप कर रहे हो उसका भी विरोध कैसे कर सकते हो? यस। तो वो अगर आप ऐसा कहोगे तो वो चुप बैठते हैं क्या? यहां पर तो वो सारा वर्णन वर्णन नहीं आएगा, किंतु वो चुप बैठेंगे कि नहीं? वो अपनी दलील पेश करेंगे। वो अपनी दलील पेश करते हैं, और वो दलील पेश जब करते हैं तो फिर से उनको समझाया जाता है। फिर वो दलील पेश करते हैं, फिर समझाया जाता है। और ऐसा होने के बाद एक जगह पर आकर के आचार्य महाराज कह रहे कितना प्रलाप करोगे?
बाकी सब कुछ छोड़ दो, जिसकी स्वयं अनुभूति कर रहे हो उसको भी कैसे नकार सकते हैं। इस प्रकार से आचार्य महाराज कह रहे हैं। चलिए अब इसकी संस्कृत गाथा की जो छाया है उसको देख लेते हैं। किम बहुना उक्तेन च यावन् मात्राणि सन्ति नामानि तावन् मात्रः अर्थः सन्ति च नियमेन परमार्था। भो नास्तिकवादिन, अरे नास्तिकवादियों, बहुना उक्तेन किम बहु प्रलापेन किम भवति, अधिक कहने से क्या लाभ। इस प्रकार से अधिक प्रलाप अर्थात व्यर्थ वाद विवाद। प्रलाप शब्द का अर्थ क्या लेना यहां पर, बहुत या व्यर्थ वाद विवाद। तो व्यर्थ वाद विवाद कहने से क्या सिद्ध होने वाला है। पूर्यताम पूर्यताम वह्नालपेन, चाहे जितना अनिक अधिक बोलना हो बोलते रहो, किंतु अधिक बोलने से सत्य नहीं बदल जाता। ये अपने काम की चीज है क्या, ये जो बताया जा रहा है कोई काम की चीज है क्या इसमें। ये दूसरों का दोष नहीं है, हम लोगों का दोष कितनी बार हो जाता है। अंदर से कहीं तो हमको पता होता है कि हमको अब चुप बैठना चाहिए, अपनी गलती है, फिर भी हम उसको सिद्ध करने के पीछे लगे रहते हैं, है ना। तो खुद को क्या बोलना है, जो चीज जैसी नहीं है उसको भी अगर आप सिद्ध करने के लिए लगे हो तो आप कौन हो जाओगे, मैं कौन हो जाऊंगा, नास्तिक। और इसलिए क्योंकि जिसका अस्तित्व है उसको नकार रहे हो तो हम खुद को नास्तिक। अरे नास्तिकवादियों, ज्यादा बात प्रलाप करके क्या फायदा है, खुद को संबोधन जरूर दे देना। अब यहाँ पर तो साक्षात जो नास्तिकवादी है उनको ही कह रहे हैं आचार्य महाराज। अब कहते हैं यावत् मात्राणि नामानि यावत् प्रमाणानि अभिधानानि वस्त्र शस्त्र प्रस्तर महिरुह श्रीफल जल कमल घट पटल कुट शकट सुरासुर नर नारी तिर्यंकारक पशु गो अश्व गज महिष मृग पक्षी मत्स्य चेतना चेतन वस्तुनि संति विद्यन्ते तावन् मात्रा अर्थः अर्थात पदार्थः नियमतः परमार्थ भूतः संति च। टीका में ये बहुत बड़ा लंबा सारा जो वाक्य किया गया है, शब्दों को कहा 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 अलग अलग निकलना है वो भी देखना है। तो कह रहे आचार्य महाराज यावत् मात्राणि नामानि यावत् प्रमाणानि, अर्थात जितने भी नाम प्रमाण से प्रचलित है या प्रमाणित नाम, नाम कैसे है, प्रमाणित है। प्रमाणित मतलब क्या है, जो पहले से सिद्ध किए गए हैं या सिद्ध हो चुके हैं। सिद्ध हो चुके हैं मतलब सिद्ध भगवान नहीं हुए, प्रमाणित हो चुके हैं। दूध, दूध नाम प्रमाणित है कि नहीं है। रस नाम प्रमाणित है कि नहीं है। आम प्रमाणित है कि नहीं है। साइकिल प्रमाणित है, मोबाइल प्रमाणित है। मोबाइल प्रमाणित है, अरे भाई मोबाइल प्रमाणित है क्या, हाँ तो बोलो। हाँ, ऐसे बीच में से कोई भी उठ करके कोई भी आपको प्रश्न पूछेगा, अब डट करके बोलना है ना। फिर मैं हो या कोई भी हो, आगम हमारे लिए प्रमाण है। अगर मैं आगम के विरुद्ध बोल रहा हूं तो चुप कराना चाहिए। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं कि जितने भी प्रमाणित नाम प्रचलन में है वो कैसे कैसे है, कौन कौन से नाम प्रचलन में है। वो कह रहे हैं वस्त्र, वस्त्र सब लोग समझते हैं। शस्त्र सब लोग समझते हैं। प्रस्तर, प्रस्तर मतलब पत्थर। जिनको शब्दों के नाम लिख करके लेना है, बहुत जगह पर ये शब्द आएंगे तो लिख लो। प्रस्तर मतलब यहां पर पत्थर है। फिर आएगा महिरूह, वृक्ष। महिरूह को किसे कहा, वृक्ष को महिरूह कहा। श्रीफल, सब लोग श्रीफल समझते हैं, नारियल। जल, जल समझ लोग समझते हैं, कमल समझते हैं, घट समझते हैं। पटल, पटल मतलब यहां पर पर्दा कहो या फिर वस्त्र कहो, वो पटल नाम से जाना जाता है। कूट मतलब क्या है, कूट शब्द पहले आ चुका है। कूट शब्द किसे कहते हैं, कूट से क्या अर्थ होता है, लीला दीदी कूट किसे कहते हैं, चंद्रप्रभा दीदी।
अनम्यूट 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 कर लो। हाँ, झोपड़ी झोपड़ी। बहुत बढ़िया। कूट मतलब झोपड़ी। कूट मतलब निवास, निवारा, झोपड़ी, इस प्रकार से कह सकते हो। उसके बाद शकट। शकट मतलब रथ। सुरासुर, सुर और असुर, देव और असुर। फिर नर नारी पुरुष स्त्री। तिर्यंश, तिर्यंश। अंकारक एक है बंदर। फिर उसके बाद में पशु में कौन कौन है? गो अर्थात सब लोग जानते हैं, गाय। अश्व, गज, महिष। मृग मतलब हिरण, पक्षी, मछली तथा अन्य चेतन और अचेतन पदार्थ, ये सब जितने नाम हैं उतने ही उनके परमार्थ अर्थात वास्तविक अर्थ, साक्षात अर्थ भी नियम पूर्वक परमार्थतः विद्यमान है। ये जितने भी नाम के उदाहरण देकर के दिए हैं, इनके लिए वो वस्तु विद्यमान है कि नहीं है, पदार्थ विद्यमान है कि नहीं है? है। अच्छा, एक बात बताओ, ये झोपड़ी को पदार्थ बोल सकते हैं क्या? झोपड़ी को पदार्थ बोल सकते हैं? अंजलि दीदी बोल रहे हाँ। कौन सा है दीदी? मीठा है, तीखा है, कड़वा है? कौन सा वाला पदार्थ है ये? अनम्यूट करके तो बोलो। पदार्थ किसे कहेंगे? अरे अनम्यूट तो कीजिए अंजलि दीदी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वंदना भैया, जो हाँ, जानने योग्य है वही वस्तु है, वही पदार्थ है। जो तो जानने उस योग्य यानी है वो तो ज्ञेय हो गया। हाँ, तो ये वही जानने योग्य वस्तु है ना, ये हट भी हम उसे जानते हैं पर ज्ञान से। ज्ञेय तो फिर वहां हम पर पदार्थ क्यों कह रहे? ज्ञेय कह देते। पदार्थ ही ज्ञेय तो में और पदार्थ में क्या फर्क है? अपने वस्तु स्वभाव से है वो, यानी जो उनका वस्तु स्वभाव। स्वभाव से है, बहुत बढ़िया। वस्तु वो वस्तु कैसी होती है? स्वभाव सहित होती है। स्वभाव की चर्चा करनी है तो वस्तु, वस्तु कहते ही उसमें क्या दिखना चाहिए हमें? द्रव्य स्वभाव सहित द्रव्य दिखना चाहिए। और स्वभाव सहित द्रव्य जो जाना जाता है, जानने में आता है, ये तीन चीजें, द्रव्य भी, स्वभाव भी, और उसके साथ में ये जानने में आता है, ये जहां पर संदर्भ आएगा वहां पर पदार्थ शब्द लगा देगा। क्लियर है? अरे भाई क्लियर है क्या? हाँ जल्दी जल्दी हाँ बोलो, आगे बढ़े। क्या है, मैं बहुत जगह पर वस्तु कहता हूं, कभी पदार्थ कहता हूं, आचार्य महाराज कुछ शब्द कह रहे हैं, तो हमें उन सबको समझ में आना चाहिए। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं यहां पर समझना क्या है, दार्शनिक अर्थ क्या निकलता है। दार्शनिक मतलब जैन दर्शन के अनुसार इसका अर्थ क्या निकलता है? तो नाम से आशय केवल शब्द नहीं लेना। जितने भी प्रमाणित नाम है, नाम का अर्थ सिर्फ नाम होता है क्या? सिर्फ शब्द होता है क्या? नहीं, बल्कि प्रमाण द्वारा सिद्ध, प्रूवन, प्रमाणित ऐसा वस्तु का वाचक नाम होता है। यहां पर नाम शब्द का अर्थ क्या लेना है? सिर्फ शब्द लेना है क्या? नहीं। तो शब्द के साथ साथ में दूध कहते ही क्या हो? दूध कहते ही क्या आपको सिर्फ नाम दिखता है? दूध कहते ही नाम दिखता है? देखो, हमने तीन प्रकार के पदार्थ देखे थे, शब्द पदार्थ, अर्थ पदार्थ, साक्षात पदार्थ। हाँ या ना? और यहां पर चर्चा किसकी चल रही है? नाम की, अर्थात शब्दों की चल रही है। तो शब्द अकेले आते हैं क्या? उसके साथ साथ में अर्थ भी आता है। मतलब यहां पर शब्द और अर्थ को अभेद रूप करके कह रहे हैं। पहले शब्द शब्द होते हैं, उसका अर्थ अर्थ होता है, उसको पृथक करके भी देखा। अब यहां पर शब्द अकेले आते हैं क्या? नहीं, शब्द अर्थ के साथ आते हैं। और वो अर्थ कैसा होता है? प्रमाणित होता है। अर्थ कैसा होता है? प्रमाणित होता है। तो यहां पर गाथा में जो नाम शब्द आया है, वो नाम शब्द का अर्थ क्या करेंगे? तो ऐसा प्रमाण द्वारा सिद्ध अर्थात प्रमाणित
वस्तु को कथन करने वाला शब्द या वस्तु को कथन करने वाला नाम, ये यहां पर नाम शब्द से आ गया है। ठीक है। और उसके बाद में तीसरा और चीज क्या है? व्यवहार। व्यवहार मतलब साक्षात दूध का प्याला वहां रख देना, दूध का भगोना रख देना, दूध का पात्र रख देना। समझ में आ रही बात? तो मेरे सामने दूध का अभी तक प्याला नहीं है, दूध का कोई यहां पर बर्तन नहीं है, फिर भी जब भी मैं दूध कहता हूं, दूध शब्द उच्चारण करता हूं, तो दूध शब्द के उच्चारण करने से आपके दिमाग में क्या आता है? दूध नाम का पदार्थ ही आता है, भले सामने व्यवहार में हो या ना हो। तो व्यवहार में है तो व्यवहार में है, वहां कहेंगे, किंतु ये शब्द किस अपेक्षा से कहा जा रहा है? हाँ, इस प्रकार की वस्तु होती है, ये प्रमाणित हो चुका है, तो इस प्रकार से यह अर्थ कर रहे हैं। अर्थात प्रमाण पूर्वक या प्रमाणित वस्तुवाचक संज्ञा को यहां पर नाम कहा गया है। तो आप मार्क कर सकते हो इसको, नाम शब्द का अर्थ यहां पर क्या लेना है? प्रमाणित वस्तुवाचक संज्ञा, ऐसा उसको करना चाहिए। अब आगे क्या कह रहे हैं? अगर ऐसा कहा जाए, कैसा कहा जाए? ननुचयावंति नामानि तावन्तः पदार्थः चेत तरहि खर विषाणवत् शशशृंग गगन कुसुम वंध्या सुतादयः पदार्थः कथम न भूवे भवेयुः। अब वो कहती कि अगर ऐसा कहा जाए कि जितने नाम है उतने ही पदार्थ है, जितने नाम है उतने ही पदार्थ है, तो फिर खर विषाणवत गधे का सिंह, शशशृंग खरगोश का सिंह, गगन कुसुम आकाश का फूल, और वंध्या सुतादया अर्थात बांजस्ती का पुत्र आदि के भी नाम हैं, तो क्या उन्हें भी वास्तविक पदार्थ मान लेना चाहिए? अब तक दिमाग में क्या हम लोगों ने फिट करके लिया था? इसके पहले वाला अर्थ जो है कि जो प्रमाणित नाम है, जितने प्रमाणित नाम है उतने नियम पूर्वक साक्षात प्रमाणित विद्यमान पदार्थ है, हाँ या ना? जितने नाम उतने पदार्थ, ऐसे माना था कि नहीं माना था प्रमोद जी? अब आचार्य महाराज ये आपके पढ़ने से जो दिमाग में एकांत तैयार हो गया है उसका कचरा हटा रहे हैं। आगे क्या कहते हैं? अब तक तुमने जो सोचा था, अगर ऐसा सोच रहे हो तो फिर ये भी तो शब्द है। कौन से? गधे के सिंह। गधे के सिंह शब्द हो गया कि नहीं हुआ? हो गया। वंध्यासुत ये शब्द भी हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तो होता है क्या? होता है? नहीं होता। तो नाम तो है किंतु साक्षात पदार्थ है क्या? साक्षात पदार्थ नहीं है। तो आचार्य महाराज कहते हैं अगर आप एकांत बनाओगे कि जितने नाम है उतने ही पदार्थ है, उससे ज्यादा नहीं है, अगर आप ऐसा कहोगे तो फिर एकांत बन जाएगा। क्यों? क्योंकि शब्द कम है और उसके अर्थ ज्यादा है। शब्द कम है और उसके अर्थ ज्यादा है, मतलब जो शब्द जहां पर जिस अपेक्षा से आया है, जिस विवक्षा से आया है, उस प्रकार हमें उसका अर्थ निकालना चाहिए। एक अर्थ सब जगह पर नहीं लगा सकते और एक शब्द का एक ही अर्थ भी नहीं ले सकते। दो चीजें कही मैंने, एक शब्द का एक ही अर्थ होता है ये एकांत भी नहीं कर सकते हैं, और एक ही अर्थ सब शब्दों में नहीं लगा सकते हैं, ऐसे आचार्य महाराज यहां पर कह रहे हैं। भवताम इति चेतना, अगर यदि कहता है कोई कि हाँ ऐसा ही है, कैसा है? जितने नाम है उतने ही प्रमाणित पदार्थ, अगर ऐसा कोई कहता है तो वो न स्वीकार्य नहीं है, उसे मान नहीं सकते हैं। शशादीनाम च श्रृंगादीनाम बहुलम बहुलम उपलब्धात, अर्थात क्योंकि खरगोश आदि तो अनेक बार प्रत्यक्ष से देखे जाते हैं, तो शश अर्थात शश आदि जो है, खरगोश आदि जो है वो तो देखे जाते हैं, और सिंह वो भी बहुत जगह पर देखे जाते हैं। अगर भाई खरगोश के सिंह
ये शब्दों को अलग कर दूंगा तो खरगोश दिखते कि नहीं दिखते? दिखते हैं। सिंह दिखते कि नहीं दिखते? दिखते हैं। पर दोनों को एक करो तो नहीं। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि खरगोश भी अनेक बार प्रत्यक्ष देखे जाते हैं और सिंह भी बहुम उपलब्धात अर्थात वो भी बहुत बड़ी जगह पर दिखाई देते हैं, बहुत सारे प्राणियों में दिखाई देते हैं, किंतु खरगोश का सिंह कभी भी एक साथ किसी वस्तु के रूप में उपलब्ध नहीं होता। कितनी सूक्ष्म विवक्षा करते हैं देखिए। कोई भी सिद्धांत बनेगा, कोई भी अर्थ बनेगा, किसी भी सिद्ध को प्रमाणित चीज, किसी भी चीज को अगर प्रमाणित करना है तो उसको सभी तरीके से, ये ऐसा होता है क्या, ये वैसा होता है क्या, वो वैसा होता है क्या, सब जगह से उसको चेक कर करके फिर जाकर के सिद्धांत बन जाता है। कहां पर? जैन सिद्धांत में। और इसी को तो स्यातवाद कहा जाता है। यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जैन तर्कशास्त्र का यह प्रसिद्ध उदाहरण है। खरगोश के सिंह की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती, उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। वह वास्तविक में दो शब्द है, शश और श्रृंग, अर्थात खरगोश और सिंह। ये केवल उनको जोड़ना ये केवल कल्पित संयोग है, इसलिए उसका नाम तो है किंतु वास्तविक पदार्थ नहीं है। एकम एवमेव तत्वम ज्ञातव्यम, इसी प्रकार इस तत्व को भी समझना चाहिए। तत्व को समझना चाहिए मतलब किसे समझना चाहिए? अब तक किसकी चर्चा कर रहे थे? वस्तु की। अब तक किसकी चर्चा कर रहे थे? पदार्थ की। अब किसकी चर्चा कर रहे हैं? ऐसे ही तत्व को समझना चाहिए। किसे समझना चाहिए? तत्व को। तो पदार्थ को तो समझ ही रहे थे, फिर तत्व को क्या समझना है? तो तत्व को समझना है मतलब किसे समझना है? हाँ, ये महत्वपूर्ण है ना। हाँ भाई, किसको समझना है? अरविंद जी हैंड रेज किया है। जो अस्तित्व में है, वास्तविक जो अस्तित्व में है उसको तत्व को समझना। अस्तित्व में होना, तत्व का तो अस्तित्व होता ही होता है, बट तत्व तत्व कहने में क्या कहना है रविंद्र जी? वो पदार्थ के भाव को समझने चाहिए। पदार्थ के भाव को। और भाव क्या कहेंगे यहाँ पर? भाई आदमी जीव के तो भाव समझ में आते हैं, पर अगर मान लो ये वस्तु, मान लो धर्म द्रव्य है, तो उसका भाव कैसे समझेंगे? वो पुद्गल है तो उसका भाव कैसे समझेंगे? स्पर्श रसगंध वर्ण के गुण। बहुत बढ़िया, मतलब उसके जो गुण हैं वो गुण ही उसके भाव या स्वभाव है। ये आचार्य महाराज यहाँ पर कह रहे हैं। बात समझ में आ रही है सबको? तो इसी प्रकार तत्व को भी समझना चाहिए। तत्व को इसी प्रकार समझना चाहिए मतलब कैसे समझना चाहिए? इसी प्रकार समझना चाहिए मतलब कैसे समझना चाहिए डॉक्टर शैला दीदी? मतलब जो वस्तु जैसी है वैसी उसी को वैसा ही समझना चाहिए। जैसे आपने अभी बताया ना कि जैसे गधे को सींग होते हैं, मतलब सींग भी शब्द है और गधा भी है, दोनों है, लेकिन उसको बोलते समय गधे का सींग बोलेंगे तो वो विपरीत हो जाएगा, गधा बोलेंगे तो शब्द सही है, सींग बोले तो सही है, बहुत ऐसा अपन सुंदर, बहुत सुंदर। और एक दृष्टांत देकर के बताइए। बहुत सुंदर, दृष्टांत देकर के बताइए। जैसे में धर्माधर्म ये शब्द होता है कि नहीं होता है? हाँ, लेकिन धर्म अलग है, अधर्म अलग है। धर्म शब्द से हमें धर्म द्रव्य भी समझता है, अधर्म अधर्म द्रव्य भी समझता है। अब लगाना अधर्म। किसमें है? तत्व में लगाना है। लगाना किसमें है? तत्व में लगाना है। अब बताओ तत्व में कैसे लगाएंगे इसको? आश्रव संवर, आश्रव संवर। कर्मों को आना और कर्म का तो आश्रव हम लोग सब समझते हैं, आश्रव तत्व समझते हैं सब लोग, संवर हाँ, तत्व भी समझते हैं। समझ जाते और हाँ। आश्रव और संवर एक समय में होता है कि नहीं होता है? कर्मों का आना और कम, हाँ होता है ना, तो सब। थोड़ा राजेश जी को पूछ लेते हैं। राजेश जी क्या लगता है, आश्रव और संवर एक समय में होता है क्या? नहीं। नहीं? अंजलि दीदी कह रही होता है। स्मिता दीदी क्या लगता है, आश्रव और संवर होता है क्या एक साथ? पहले बंद हुई मग संवर होईल. अरे भाई शब्द मेरा हा या ना बोलो, बोलो हा कि ना, बोलो हा कि नाही ना, बोलो हा कि ना। नाही होत. आश्रव समोर आश्रव एक और साथ संवर एक साथ होता है क्या? नाही होत. नहीं होता। अच्छा, अब प्रभु जी क्या कहना है आपको? के 14 को हटाना पड़ेगा, पण इथे एक समय आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही बोलिए।
आश्रव और संवर एक साथ तो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए क्या? आप, ये तो आपका मत हो गया। क्या होना चाहिए, क्या होता है कि नहीं होता है? नहीं, अलग अलग कुसुम नहीं दीदी होता। बोली है, आचार्य महाराज इसी चीज को समझा रहे हैं। जहाँ संवर होता है वहाँ आश्रव कैसे होगा? भाई मेरा प्रश्न ये है कि एक साथ होता है आश्रव संवर, ऐसा कह रहे हैं, तो आश्रव संवर को एक साथ होता है कि अलग नहीं? अलग कुसुम दीदी अलग अलग कलकत्ता, दो ज्वाइंट शब्द नहीं होते। अनम्यूट करें नहीं दीदी, अनम्यूट करें। नहीं दीदी, अनम्यूट नहीं हुआ, अनम्यूट नहीं हो रहा। ऋतु दीदी बोलिए तब तक। बंध और आश्रव एक साथ होता है, संवर अलग होता है। आश्रव रुकेगा तो मतलब आश्रव आश्रव तो संवर एक साथ नहीं होता, ऐसा आपको कहना है? आश्रव का रुकना ही संवर है। कुसुम दीदी क्या कहना है आपको? आश्रव का इंदौर। रुकना संवर है। अरे भाई, आश्रव और संवर, ये आप लोग बहुत सारी चीजें नहीं, बोलते हो। ना ना आश्रव और ना, संवर एक अलग साथ होता है कि नहीं होता है? नहीं नहीं एक होता, साथ अलग अलग व्यक्ति को हो सकता है। नहीं होता, नहीं होता। जागृति दीदी कुछ बोल रही है, बोलिए दीदी। मैं बोलती हूँ अलग अलग व्यक्ति को एक साथ आश्रव और एक साथ संवर हो सकता है। देखो, मतलब अब क्या चीज हो गई, कोई हाँ बोल रहा है, कोई ना बोल रहा है। हाँ बोलने वाले भी सही है, ना बोलने वाली भी सही है। अब बताओ, एक व्यक्ति की जगह पर मैं थोड़ा सा जागृति दीदी को करेक्ट करूंगा। एक व्यक्ति को भी आश्रव और संवर एक साथ हो सकता है। एक समय में अशुभ कर्म प्रकृति का संवर और शुभ प्रकृति का आश्रव हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जो विरुद्ध कर्म प्रकृतियां है, क्योंकि संवर किसे कहेंगे? जिसका आश्रव नहीं हो रहा है वो संवर। तो अलग अलग कर्म प्रकृति की अपेक्षा से एक जीव में एक साथ में एक समय में आश्रव होता हुआ भी दिखेगा और संवर होता हुआ भी दिखेगा। जैसे अभी आपके और हमारे तीर्थंकर कर्म प्रकृति बन रही है क्या? नहीं बन रही है, तो उसका आश्रव है क्या? नहीं है, मतलब उसका संवर है। और बाकी 50 बन रही है, उसका आश्रव है, हाँ या ना? आश्रव संवर, यहाँ पर अर्थ क्या है? यहाँ पर आपका सही और गलत की चर्चा नहीं है, बस अर्थ ये हो गया, शब्द हमारे पास है, आश्रव और संवर। आश्रव और संवर शब्द हमारे पास है। अब आपका उत्तर सही कैसा था जिन्होंने कहा कि नहीं हो सकता है? मान लो मुझे अभी मति ज्ञानावरण कर्म का या केवल ज्ञानावरण कर्म का, या उसके साथ साथ में मान लो कि और कोई ले लो, कोई भी कर्म प्रकृति जिसका अभी मुझे आश्रय हो रहा है, उसी का संवर हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, इस अपेक्षा से नहीं होता। ये उत्तर भी सही है। मतलब मेरे पास दो शब्द है, सिर्फ आश्रय और संवर, दो तत्व है मेरे पास, दो तत्व है। तो दो तत्व को लेकर के जब उसका प्रयोग किया जाएगा, किसकी अपेक्षा से प्रयोग किया जाएगा? नाम की अपेक्षा से प्रयोग किया जाएगा। वो नाम की अपेक्षा से जो प्रयोग है वो भी इसी प्रकार से समझना, अर्थात उसका जो अर्थ जिस विवक्षा से लगाना है उस विवक्षा से ही वहां पर लगना चाहिए, तब जाकर के वो प्रमाणित होगा। उस शब्द का वही अर्थ हमेशा के लिए बने ये जरूरी नहीं है। बस यही बात वो समझा रहे हैं। क्लियर है? आश्रव संवर एक साथ नहीं होता, ऐसा कहेंगे तो एकांत बन जाएगा। वाक्य इतना ही है। तो ये दो तत्व की चर्चा जो चल रही थी, अगर इसका अर्थ मैं एकांत से अगर ऐसा ही पकड़ूंगा तो फिर वो गलत हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात? तो ऐसे ही शब्दों को छोड़ो मत, क्योंकि बीच बीच में क्या है ना कि हम लोगों को चिंतन के लिए बहुत सारा खाद्य यहाँ पर दिया जा रहा है, होमवर्क दिया जा रहा है, तो इसको मिस नहीं करना है, क्योंकि यही स्वाध्याय है। जो हम लोगों को यहाँ पर शब्दों के द्वारा बताया जा रहा है वो तो स्वाध्याय है ही है, इसके अंतर्गत जो चिंतन दिया जा रहा है वो भी हम लोगों के लिए स्वाध्याय ही है, और वो भी हमको करना ही करना है। आगे बढ़े। क्लियर हो गई? वस्तु कहो, पदार्थ कहो, द्रव्य कहो या फिर तत्व कहो, इन्हीं के तो नाम आएंगे, और जितने नाम है उतने ही उसके प्रमाणित अर्थ होते हैं, परमार्थ होते हैं, परमार्थ से अर्थ होते हैं। ये एकांत नहीं है, उससे ज्यादा भी अर्थ हो सकते हैं, किंतु उसके अर्थ होने पर वो वाली चीज अर्थ होता है, इसीलिए वो
वस्तु, वो पदार्थ, वो द्रव्य, वो तत्व साक्षात विराजमान होगा, अस्तित्व में होगा, ये जरूरी नहीं है। ये यहां पर कह रहे हैं। ये आप सब लोग इसको मान्य है? थोड़ा रुको, प्रबोध जी को मान्य नहीं है। प्रबोध जी बोलिए। जैसे आपने कहा खरगोश का सींग, हम्म। तो वहां का वर्ड लगाया, तो इसको हटाओगे कैसे फिर आप? मेरा हाँ मतलब बिल्कुल, यहां पर का जो शब्द लगा दिया, वो का शब्द जो है वो तीसरा शब्द आएगा। किंतु खरगोश का सिंग ये कहते हुए शब्द भले अलग अलग हो जाएंगे, 3 शब्द बनेंगे वहां पर, किंतु अर्थ तो हाँ एक ही निकला। अर्थ तो हाँ एक है, क्योंकि आप उस नाम से क्या बता रहे हो? सिंह ही बता रहे हो। हम्म, किसका? वो भी अर्थबोध हो रहा है। तो अर्थबोध जी होने जी मात्र से, उसका अर्थ होने मात्र से क्या वो वस्तु विद्यमान है? नहीं है। मतलब क्या? नहीं है। नाम विद्यमान होने से हाँ। वो वस्तु विद्यमान होगी ही, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। अरविंद, जो कोई प्रश्न है आपका? अनम्यूट। नहीं, इसमें ये पीडीएफ में ऐसा लिखा है कि लास्ट में कि समास रहित शब्द के विषय में बोल सकते हैं। ये जो मतलब इसमें है पीडीएफ में, उस उक्त कथन समास रहित शब्द के विषय में कहते हैं। मतलब गधे के सिंग बोलते हैं तो समास वाला हो गया, और समास के बिना जो मतलब शब्द होगा, इसमें ये पॉसिबल है, ऐसा कुछ समझता हूं मैं। हाँ, आपको यहाँ पर मोटा मोटी में अर्थ यही रखना है कि अगर शब्द है, इसका मतलब ये नहीं शब्द के अर्थ वाला पदार्थ होवे ही, ये एग्री जरूरी नहीं है। हो भी एग्री सकता है, नहीं भी हो सकता है। एग्री एग्री। ठीक है, बस इतनी सी बात है। अब आगे कह रहे हैं, एवं पूर्वोक्त प्रकारेण तत्व व्याख्यानम समाप्तम। इस प्रकार पूर्वोक्त विधि से, अब तक जो बताई थी उस विधि से तत्व का विवेचन, व्याख्यान समाप्त हुआ। अत ज्ञानास्तित्वम, ज्ञानस अस्तित्वम, ज्ञान अस्तित्वम प्रतिजानिते। अब आचार्य महाराज ज्ञान के अस्तित्व का प्रतिपादन कर रहे हैं। ज्ञान होता है। अब क्या कहेंगे? ज्ञान होता। अब तक किसकी सिद्धि कर रहे थे? अब तक किसकी सिद्धि कर रहे थे? अर्पणा मेहता दीदी, अब तक किसकी सिद्धि कर रहे थे? दीपा दीदी? नेय की। ज्ञेय की, प्रभुता से ज्ञेय की, जो जाना जाता है उसकी सिद्धि कर रहे थे। अब जाना जाता है तो किस साधन से जाना जाता है? ज्ञान साधन से जाना जाता है। अब उसकी सिद्धि वो करेंगे। अब ज्ञान कौन कौन से हैं? 5 ज्ञान। 5 ज्ञान हैं, उन्हें प्रमाण कहते हैं। तो 5 ज्ञान कौन से हैं? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपरे ज्ञान और केवल ज्ञान। इनकी बहुत सिंपल चर्चा यहाँ पर होगी। डिटेल्स पे चर्चा कहाँ पर? ज्ञान मार्गणा में होती है। यहाँ पर सिंपल चर्चा चलेगी। ऋतु दीदी, अपना प्रश्न पूछे। भैया जी, आपने यहाँ पे बताया ना खर विषाणवत गधे का सींग, उसके बाद दूसरा शब्द पढ़ने में नहीं आ पा रहा, और उसका अर्थ भी मैं पकड़ नहीं पाई। नीचे से तीसरी दूसरा लाइन। दूसरा जो है वो शशश्रुंग है। शशश्रंग। हाँ, शशश्रुंग। और इसका अर्थ क्या है भैया जी? खरगोश का सिंह। शस्य मतलब खरगोश, हाँ, और श्रृंग मतलब सींग। श्रृंग मतलब श्रृंगी शब्द आता है ना। श्रृंग को धारण करने वाला श्रृंगी। चलिए, चलते अब गाथा क्रमांक 253 की तरफ। अब 253 में आचार्य महाराज ज्ञान की चर्चा करेंगे। नानाधम में हिजुदम अपाणम तह परम पिणिच्छयदो जम जानेति संजोगम तम नाणम भन्नदे समये। पहले तो ज्ञान की परिभाषा आ रही है। ज्ञान किसे कहेंगे? क्यों ऐसी परिभाषा देने की जरूरत क्या होती है? बहुत बार ज्ञाता को ही ज्ञान माना जाता है। ज्ञाता और ज्ञान को अभेद रूप करके माना जाता है। बहुत बार जिसको जानना है उस विषय को ही ज्ञान माना जाता है। तो इसलिए ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान अब यहां पर अभेद रूप से नहीं, भेद रूप से ज्ञान को जानना है। तो भेद रूप से जब ज्ञान की चर्चा चलती है तो ज्ञान, भेद मतलब क्या है? अलग से सिर्फ ज्ञान की चर्चा। तो ज्ञान किसे कहेंगे? तो आचार्य महाराज कहते हैं जम, जो, नाना धम्मे ही जुदम,
अनेक धर्म से युक्त, अनेक धर्म से युक्त कौन? आत्मा तथा परद्रव्य। दो ही चीजें मुख्यता से होती है, दो ही चीजें मुख्यता से होती है, एक स्व और दूसरा पर। स्व में कौन है? आत्मा। और पर में कौन है? बाकी सब द्रव्य। तो आचार्य महाराज यहां पर कह रहे हैं जो अनेक धर्मों से युक्त आत्मा तथा परद्रव्यों को अपानम तह परम भी, अनेक धर्म से युक्त, धर्म से युक्त मतलब जैन धर्म, हिंदू धर्म, कौन से धर्मों से युक्त? कौन से धर्मों से युक्त? उषा पाटिल दीदी। अनम्यूट करो। उनके गुणों को कहा है। बहुत बढ़िया। तो यहां पर उनका जो धर्म मतलब उनका स्वभाव, वस्तु सहावो धम्मो, धर्म किसे कहा है? वस्तु के स्वभाव को ही धर्म कहा है। तो आचार्य महाराज यहां पर कह रहे हैं कि जो वस्तु का स्वभाव, और वस्तु का स्वभाव क्या है? उसके गुणों को भी उसका स्वभाव कहा है। तो मोटा मोटी में उसके जो गुण है वो उनके धर्म है। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के गुणों को धारण करने वाला, या धर्म को धारण करने का, या स्वभाव को धारण करने वाले ऐसे आत्मद्रव्य और परद्रव्य को कौन क्या करता है? सजोगम जानेती, अपनी योग्यता से जानता है। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। अकेला जानता नहीं है, अपनी योग्यता से जानता है। तम उसे निश्चयदो, निश्चय से, समये, समय मतलब सिद्धांत में, समय शब्द का अर्थ क्या करता है यहां पर? सिद्धांत में, ज्ञानम भन्नदे, ज्ञान कहा है। अब एक शब्द, अब बाकी चीजें तो इस पे सबको समझ में आ गई ना। जो आत्मद्रव्य को या आत्म जो पदार्थ है या आत्मद्रव्य है, और परद्रव्य को कैसे है? आत्मद्रव्य और परद्रव्य अपने अपने स्वभाव वाले हैं, उनको जानता है, उसे ज्ञान कहते हैं। ये मोटा मोटी बात तो समझ में आ गई, पर कैसे जानता है? तो उसके लिए एक शब्द लगा दिया, सजोगम, अपनी योग्यता के अनुसार। जैसा आप और मैं जानते हैं वैसे ही धरसेन आचार्य महाराज जानते थे क्या? जैसा धरसेन आचार्य महाराज जानते थे वैसे श्रुतकेवली भगवान जानते थे क्या? और जैसे श्रुतकेवली भगवान जानते हैं वैसे ही महावीर भगवान केवल ज्ञान केवली भगवान जानते हैं क्या? नहीं। तो हर कोई अपनी अपनी योग्यता से जानता है कि नहीं जानता है? मतिश्रुत ज्ञानी मतिश्रुत ज्ञान की अपेक्षा से जानता है। अवधि ज्ञानी जब अवधि ज्ञान लगाता है तब अवधि ज्ञान से जानता है। मन पर्याय ज्ञानी जब मन पर्याय ज्ञान से जानता है तब मन पर्याय की जो उसकी योग्यता है उसकी अपेक्षा से जानता है। अब जब मन पर्याय ज्ञानी भी जब जानता है तो वो कैसे जानता है? कोई विपुल मति वाला है, कोई ऋजुमति वाला है, तो अपने अपने हिसाब से जानेंगे। अवधि ज्ञान में भी देशावधि, सर्वावधि, परमावधि वाले हैं तो अपने अपनी योग्यता के अनुसार जानेंगे। अच्छा, देशावधि जो है उनके पास, क्या सभी देशावधि वाले एक प्रकार से जानते हैं? वो भी अपने अपने क्षयोपशम की अपेक्षा से जानेंगे। अपनी योग्यता यहां पर क्या लगाना है? क्षयोपशम शब्द लगाना है। क्लियर है? तो अनेक धर्मयुक्त आत्मा तथा परद्रव्य को अपने अपने क्षयोपशम की अपेक्षा से जानता है, उसको निश्चय से, सिद्धांत में ज्ञान कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इस गाथा का छाया, गाथा की छाया। नाना धर्मे युतम आत्मानं तथा परम अपि निश्चयतः यज्जानाति स्वयोग्यम तज्ज्ञानम भन्यते समये। ये ज्ञान की परिभाषा आ रही, ज्ञान किसे कहते हैं। चलिए अब एक एक शब्द को लेते हैं। निश्चयता परमार्थतः, निश्चयता अर्थात परमार्थतः। तो निश्चय नहीं कहो या फिर परमार्थ की दृष्टि से कहो। तो निश्चय से कहना या परमार्थ दृष्टि से कहना मतलब क्या है? निश्चय से कहना या परमार्थ की दृष्टि से कहना, इस शब्द का अर्थ क्या करेंगे? अब तक हमने बहुत बार किया है अर्थ ये,
तो आप लोगों को बस याद करना है कि निश्चय से मतलब कैसे। मीना विनायका दीदी, निश्चय से मतलब कैसे? सोचो, फैक्ट्री चालू करो फटाफट, जो मशीनरी घूमनी जैसा है चाहिए। वैसा ही जानना, हाँ, जो जैसा है वैसा ही जानना, निश्चय नहीं से। जो जैसा है वैसा तो आप और हम भी जान रहे हैं, वो तो सम्यक ज्ञान की बात है ही है, जैसा है वैसा जानना। तो क्या वो निश्चय से जानना है? निश्चय से और व्यवहार में क्या फर्क है? हेमांगी दीदी, कहाँ गया आपका वीडियो? अभी अभी तो हाँ इंटरेस्ट था आपका, बोलिए। मतलब जो स्वयं को जानता है और पर पदार्थ को जानता है वो तो आप और हम भी जान रहे हैं। और कोई? कोठारी दीदी, उदयपुर, निश्चय से मतलब कैसे जानते हैं और व्यवहार से मतलब कैसे जानते हैं? ना भाई, वास्तविकता जो उसको प्रमाणित क्या है उस हिसाब से बस। तो दोनों भी है ना, दोनों भी तो प्रमाणित है। कौन कहेगा? निर्मल कुमार जी, निश्चय और व्यवहार में क्या फर्क है? सारिका दीदी, निश्चय वास्तविक स्वरूप है, व्यवहार में वास्तविक तो दोनों, वास्तविक का अर्थ होता है साक्षात जो है उसको वास्तविक कहते हैं, तो निश्चय भी वास्तविक कहता है और व्यवहार भी वास्तविक कहता है, बस दृष्टि अलग अलग है। सारिका दीदी, व्यवहार से यानी भेद्रूप कथन है, भेद्रूप कथन करना, और निश्चय से बोले तो अभेद्रूप। दीदी द्रव्यार्थिक का जब चर्चा चलेगी तब आपको भेद रूप अभेद रूप कहना है। कोई बात नहीं, आप निश्चय से और क्या कहोगे? आत्मा से जानना। जानना तो आत्मा से ही दीदी, पुद्गल से तो नहीं जानेंगे। पूर्णिमा दीदी, आप लोग जानते हो, बस शब्दों की, सही शब्दों का चयन करो। निश्चय ने निरपेक्ष कथन होगा और व्यवहार ने सापेक्ष कथन होगा। मतलब कैसे? यानी कि एक एक भेद रूप है, एक अभेद रूप है, एक भूतार्थ है, अभूतार्थ। सारे पर्यायवाची नाम आ रहे, उत्तर तो सही। सही है पर मुझे समझ में नहीं आ रहा। दीदी आपको तीर्थंकर बनना है, आपकी वाणी हमको समझ में आनी चाहिए, बोलो। स्मिता दीदी, यानी कि हाँ बोलो बोलो, पूर्णिमा दीदी तब तक बोलो। जो द्रव्य यानी जो निश्चय से है वो निरपेक्ष कथन करता है, वो सच्चा है। और जो अपने यानी कि व्यवहार है वो निरपेक्ष निरपेक्ष कथन करता है, वो पर्याय दृष्टि पर्याय का कथन करता है। अब थोड़ा थोड़ा नजदीक जा रहे हो, बट आपने बीच में एक सच्चा शब्द लगा दिया, निश्चय वाला सच्चा और व्यवहार वाला कच्चा। नहीं नहीं, उसको नहीं, निश्चय मध्ये ऐसा नहीं बोलेंगे। भैया शोभना निश्चयमध्ये दीदी बोलो, पर्याय, शोभना दीदी, शोभना दीदी बोलो तब तक। निश्चयाला बोलून पर्यायला सोडून गुणांचं वर्णन असतं निश्चयाला सोडून। बहुत बढ़िया, नजदीक द्रव्य नजदीक की जा रहे बात हो, करता बहुत है अच्छी और बात है। व्यवहार पर्याय की बात करता है। शोभना दीदी बोलो। वर्तमान पर्यायची चर्चा। निश्चय निरपेक्ष सिर्फ वर्तमान पर्याय की, देखो आप बोल तो रहे हो और बीच बीच में पूछ भी बना रहे हो और उसी में लपेट करके गिर रहे हो। शोभना दीदी बोलो। निरपेक्ष यानी निरपेक्ष जो शुद्ध स्वरूप है वो निश्चय है, और व्यवहार में जो मिलाकर शुद्ध की बात करता है, व्यवहार अशुद्ध की वो बात व्यवहार करता है, बहुत यानी बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, डरडबार। बहुत बढ़िया। रविंद्र जी, आप इसको पूरा का पूरा खत्म कर लो। जो है व्यवहार में संयोगी कथन होता है, निश्चय में मात्र एक शुद्ध स्वभाव का कथन। बहुत बढ़िया, एक शुद्ध स्वभाव का कथन। एक शुद्ध का। अभी आगे नयों का वर्णन आएगा तो हम लोग बिल्कुल चार्ट बना करके नए को आपको देखना है। बहुत बार क्या होता है ना, हम अपने दिमाग में हमने कोई ना हर एक का एक क्या किया है, इमेज बना करके रखी है। निश्चय मतलब ऐसा, व्यवहार मतलब ऐसा, और ऐसे ये दो शब्द आने के बाद उसके साथ में अगर तुलना करनी है द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक की, फिर हम लोग उसमें ये लगाओ कि उसमें ये लगाओ। तो जहां पर पर्याय की अपेक्षा नहीं होती है, जहां पर पर्याय की अपेक्षा नहीं होती है, किसी भी अन्य वर्णन की अपेक्षा नहीं होती है, विवक्षा की अपेक्षा नहीं होती है, इसी को निरपेक्ष
जो पूर्णिमा दीदी आदि और ये शोभना दीदी सब लोगों ने बताया। निरपेक्ष का अर्थ क्या हो गया? वहां पर किस अपेक्षा से, किस विवक्षा से कथन है उसकी चर्चा नहीं है, तो वो द्रव्य शुद्धता की अपेक्षा, उसका स्वभाव की अपेक्षा से जो कथन किया जाता है वो सिर्फ स्वभाव जानना निश्चय है। आत्मा निश्चय से कैसी है? शुद्ध है, निश्चय से तो शुद्ध है। ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप है, चेतन रूप है, तो उसे चेतन स्वरूप मानना निश्चय है। और ज्ञाता दृष्टा कहना, ज्ञाता दृष्टा क्या हो जाएगा? ज्ञानोपयोगी है, दर्शनोपयोगी है। इसकी चर्चा करोगे तो वहां पर फिर से और थोड़ा पर्याय वाला शब्द आ गया, और फिर और आगे जाकर के ज्ञानोपयोग के भेद करोगे तो, दर्शनोपयोग के भेद करोगे तो, अति ज्ञानोपयोग कह रहे हो, शुद्ध ज्ञानोपयोग कह रहे हो, मतलब वहां पर पर्याय दृष्टि आ गई। तो इस प्रकार से ये निश्चय नय और व्यवहार नय की चर्चा चलती है। ठीक है, मोटा मोटी में यहां पर समझना, निश्चय नय मतलब आप अभेद, यहां पर मैं कहना नहीं, क्योंकि अभेद शब्द जो है द्रव्यार्थी के साथ में ज्यादा तक लगाया जाता है, अभेद रूप कथन। तो ये मोटा मोटी में अभेद रूप कथन ही है, किंतु स्वभाव का कथन। मेरी दृष्टि कहां पर है? उसके स्वभाव पर है। ये कौन है? जीव है, बस, इसके आगे कुछ नहीं। मैं कौन हूं? जीव। ये क्या हो गया? ये निश्चय कथन। मैं जब जीव कह रहा हूं तो मनुष्य हूं, पुरुष हूं, पंचम काल वाला हूं, वस्त्र सहित हूं, चश्मा पहना हूं, ऐसे ऐसे वर्ण का हूं। ये कोई चर्चा है कि यहां पर? ये कोई चर्चा नहीं। बस कौन है? ये जीव द्रव्य है, बस खत्म बात। तो जीव द्रव्य है इतना कहना मात्र निश्चय, ये निश्चय कथन। ठीक है, क्योंकि जीव द्रव्य है ये कहना, इसमें कोई अपेक्षा है कि यहां पर मेरा कोई वर्णन अपेक्षा किसी विवक्षा से किया जा रहा है कि नहीं? पर जैसे ही मैं कहता हूं कि ये मनुष्य ही, ये पुरुष है, मनुष्य में है तो गति मार्गना की वहां पर विवक्षा हो रही है। पुरुष कहते ही मेरे वेद विवक्षा हो रही है, लिंग विवक्षा हो रही है। वस्त्र की चर्चा कर रहा हूं तो मैं असंयमी या देश संयमी की अपेक्षा से वर्णन कर रहा हूं। जहां मार्गना लगी वो वर्णन व्यवहार वाला हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। तो आचार्य महाराज कह रहे निश्चयता अर्थात परमार्थतः। क्या है निश्चयता अर्थात परमार्थ दृष्टि से? वो कह रहे हैं जो आत्मा अपने योग्य संबंध में स्थित, स्वयोग्य संबंधम वर्तमानम, अपने सम्मुख वर्तमान अपने स्वरूप को, अभिमुखम आत्मानम, अथवा जीव आदि द्रव्यों को, तथा परमपि परद्रव्यमपि, परमपि अर्थात परद्रव्यमपि मतलब अपने से भिन्न परद्रव्य को, फिर वो चाहे चेतन हो या अचेतन हो, आदिक वस्तु को जिस शक्ति से जानता है, यह जानाति, वेत्ति पश्यति, वेत्ति अनुभव करता है, पश्यति प्रत्यक्ष करता है, उसे समये, समय अर्थात सिद्धांत में, अर्थात जिन सिद्धांते तत् ज्ञानम भन्यते, उसे ज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान किसे कहते हैं? निश्चय ने अर्थात परमार्थ दृष्टि से जो आत्मा, तो ये ज्ञान जो कहा जा रहा है वो किसे कहा जा रहा है? आत्मा को कहा जा रहा है। ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि मूल गाथा में आचार्य भगवान जानता है इतना शब्द उन्होंने रख दिया। कौन जानता है? ज्ञाता की चर्चा होगी कि नहीं होगी? जानता कौन है? क्रिया कौन कर रहा है? विधान कर रहे हैं, इतना बोल के चलेगा क्या? तो विधान कर रहे हैं, इसका साथ में जुड़ा हुआ प्रश्न कौन कर रहे हैं? ऐसे ही जानता है, कौन जानता है? आत्मा। आत्मा मतलब यहां पर कौन लेंगे? आत्मा। इसीलिए शब्द लगा दिया निश्चय अथवा परमात्मा दृष्टि से, मतलब जीव द्रव्य।
कौन जानता है? जीव द्रव्य जानता है, क्योंकि जीव द्रव्य कहते ही वहां पर और कोई विवक्षा नहीं लगती है। तो जो जीव, जो आत्मा अपने योग्य संबंध में स्थित, योग्य संबंध में स्थित मतलब अभी आप मुझे देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं? देख पा रहा है। हम लोग दीवार के पीछे की चीज देख पाते हैं क्या? नहीं। अच्छा, बीच में दीवार नहीं है, 50 किलोमीटर तक पूरा खुला का खुला मैदान है, और 50 किलोमीटर के बाद में वहां पर एक वृक्ष है। तो यहां पर खड़े होकर के 50 किलोमीटर दूर वाले वृक्ष को देख सकते हो आप? उसके ऊपर बैठे हुए कौवे को देख सकते हो? नहीं। मतलब क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि वो मेरे योग्य संबंध नहीं उसके साथ बना। मतलब योग्य संबंध का अर्थ क्या करेंगे? मेरे इंद्रियों की जो योग्यता है, उनके जो विषय का जो क्षेत्र है, उस विषय के क्षेत्र की चर्चा चल रही है। हम लोग सुन सकते कि नहीं सुन सकते हैं? भैया बाजू में कोई बोलेगा तो सुन सकते हैं। अच्छा, सारा कुछ बाजू में बोला हुआ नहीं सुन सकते? सुन सकते हैं क्या? क्यों स्वाति दीदी नहीं सुन सकते? क्यों? क्योंकि वो नजदीक, यहां पर सिर्फ क्षेत्र की चर्चा नहीं है, मेरे योग्य, उसके साथ मेरा संबंध बनना चाहिए। संबंध कब बनेगा? जब मेरे योग्य, मेरे इंद्रियों के वो योग्य होगा। अच्छा, चर्चा तो आप इंद्रियों की कर रहे हो, तो मति ज्ञान की चर्चा कर रहे हो। अवधि ज्ञान में कैसे लगाएंगे? अवधि ज्ञान में हर एक का द्रव्य क्षेत्र काल भाव का अपना अपना क्षयोपशम है। तो यहां पर शब्द जो लग गया, योग्य संबंध में स्थित, अर्थात इंद्रिय है तो इंद्रिय के विषय की अपेक्षा से। इंद्रिय का विषय भी कैसे होगा? कोई 1 किलोमीटर तक का सुन सकता है, कोई 100 मीटर तक का सुन सकता है। मतलब उनका जो क्षयोपशम है उतना, अपनी क्षमता कहो, योग्य संबंध कहो, या फिर अपना क्षयोपशम कहो, बात एक ही है। समझ में आ रही बात? तो जो आत्मा, आत्मा मतलब आत्मा, वहां पर कोई मार्गना नहीं कौन से गति का आत्मा है, कितने इंद्रिय वाला है, ये कोई चर्चा नहीं। तो चर्चा क्या है? जो आत्मा अपने योग्य संबंध में स्थित, अर्थात अपने क्षयोपशम की अपेक्षा से अपने सम्मुख वर्तमान, जानते किसको है? चर्चा किसकी चल रही है यहां पर? वर्तमान में जिसको जान रहे हैं उसकी चर्चा चल रही है। किसको? अपने स्वरूप को। अर्थात अब किस किसको जानते हो? जानते किस किस को है? अपने स्वरूप को भी जानते हैं और परद्रव्य को भी जानते हैं। अपने स्वरूप को भी जानते हैं या फिर अपने परद्रव्य को जानते हैं। आप बोलोगे भैया फिर मति ज्ञानी श्रुति ज्ञानी अगर चौथे गुणस्थान में है तो अपने द्रव्य को तो जान रहा है, मतलब अपने स्वद्रव्य को जान रहा है, अपने जीव द्रव्य को जान रहा है, तो आत्मानुभूति हो गई ना। सम्यक ज्ञान की चर्चा है कि नहीं है? सम्यक ज्ञान कहाँ उत्पन्न है? चौथे गुणस्थान में। और आप तो कह रहे कि स्वद्रव्य को जानता है, अपनी आत्मा को जानता है, और अपनी आत्मा को जानना मतलब क्या है? आत्मानुभूति हो गई। झंडा लेकर के नाचो। अब आत्मानुभूति चौथे गुणस्थान में आ रही है? अरे नहीं आ रही है। उसके पहले शब्द लगाया था, क्या लगाया था? अपने योग्य संबंध, अर्थात अपने क्षयोपशम की अपेक्षा। तो हम आत्मा को कैसे जानते हैं? हम आत्मा को कैसे जानते हैं? 12वें गुणस्थान के अंत तक हम आत्मा को श्रुत ज्ञान से ही जानते हैं। अच्छी तरीके से दिमाग में डाल देना इस बात को। कोई कितना भी कहे उसकी विवक्षा पीछे लगा देना। हम आत्मा को जानते कि नहीं जानते हैं जागृति दीदी? जानते हैं। चौथे गुणस्थान में जानते हैं, 5वें गुणस्थान में जानते हैं, 6ठे में, 7वें में, 8वें में, 9वें में, 10वें में, 11वें में, 12वें में, सब जगह पर जानते हैं। अब श्रेणी आरोहण करे वाले हैं, पहले शुक्ल ध्यान में है, दूसरे शुक्ल ध्यान में है, जितने भी है जानेंगे तो श्रुत ज्ञान से जानेंगे। भैया अवधि ज्ञान और मनोपर्य ज्ञान, वो रूपी पदार्थ को जानते हैं। तो आत्मा को साक्षात अनुभूति कर सकते हैं क्या? नहीं।
आत्मा के बारे में जानते हैं, आत्मा के बारे में जानते हैं। साक्षात अनुभूति आत्मा की कब कर पाएंगे? वैसे शुद्धोपयोग में मानी है, किंतु वहां पर विवक्षा है। साक्षात कब जानेंगे? 13वें गुणस्थान में ही जानेंगे। क्लियर है? क्योंकि अमूर्तिक आत्मा को देखने की योग्यता किसमें है? अमूर्तिक आत्मा को देखने की योग्यता किसमें है? और ऐसा अमूर्तिक, जब मैं अमूर्तिक कह रहा हूं तो जीव द्रव्य की चर्चा चल रही है, मतलब वहां पर कर्म रहित वाली चर्चा ही नहीं है, कर्म सहित वाली चर्चा ही नहीं है, आत्मद्रव्य। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। आचार्य महाराज यहाँ पर फिर से मैं उसकी परिभाषा को कह रहा हूं। आचार्य महाराज परिभाषा में कह रहे हैं कि परमार्थ दृष्टि से, निश्चय से जो आत्मा अपने योग्य संबंध में स्थित, अपने सम्मुख मतलब उसके क्षेत्र में, जानने योग्य क्षेत्र में अपने स्वरूप को मतलब आत्मद्रव्य को या फिर परद्रव्य को, फिर वो चेतन हो अचेतन हो। आत्मद्रव्य चेतन है कि अचेतन है? अचेतन है। और परद्रव्य कैसा है? आत्मद्रव्य अचेतन है और परद्रव्य कैसा है? कुसुम निधि मुंबई, परद्रव्य कैसा है? चेतन है कि अचेतन है? हाँ, परद्रव्य भी चेतन ही है। परद्रव्य चेतन है। ये मोबाइल नहीं सॉरी, चेतन है। आत्मद्रव्य तो चेतन सारे परद्रव्य अचेतन है। हाँ हाँ, मेरे लिए आप स्वद्रव्य हो कि परद्रव्य हो? परद्रव्य। तो आपकी आत्मा चेतन है कि अचेतन है? चेतन है। चेतन तो परद्रव्य मेरे लिए चेतन भी हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, मतलब जब स्वद्रव्य की चर्चा करते हैं तो नियम से चेतन और परद्रव्य की संख्या में चेतन व अचेतन, इसलिए आचार्य महाराज ने यहां लिख दिया परद्रव्यमपि चेतना चेतनाधिकम। परद्रव्य कैसा है? चेतन भी है और अचेतन भी है। याद रखना, ये बहुत लोग भूल जाते हैं कि मेरे लिए, मैं जीव द्रव्य हूं, आप भी जीव द्रव्य है, किंतु मेरे लिए मेरी आत्मा ही स्वद्रव्य है। आपकी आत्मा भले जीव द्रव्य है, किंतु वो मेरे लिए परद्रव्य ही है। इसको कभी नहीं भूलना। क्लियर है? तो परद्रव्य चेतन भी है अचेतन भी है, स्वद्रव्य चेतन ही है। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं जीवादि द्रव्य भी आप अपने से भिन्न परद्रव्य को, अर्थात उन सभी वस्तुओं को जिस शक्ति के द्वारा जानता है। अब जानता है मतलब क्या करता है? उसका अनुभव करता है। अनुभव करता है, तो अनुभव करता है मतलब क्या करता है? आप लोग अनुभव करते हो मतलब क्या करते हो? नहाते हो सुबह? सब लोग नहाते हैं। तो नहाते वक्त पानी का अनुभव करते कि नहीं करते हो? बोलो। अरे भाई, आप लोगों के खुद के नहाने की चर्चा चल रही है, तीसरे के नहीं। नहाते हो तो नहाते हो तो किससे नहाते हो? पानी से ही तो नहाते हो। दूध से कोई नहा करके आता है क्या? नहीं, वो तो भगवान के लिए है ना, वो तो इसलिए अभिषेक कहा जाता है, नवर नहीं कहा जाता। तो यहां पर आचार्य महाराज कह रहे हैं अनुभूति करनी है, तो जो आप जिस पानी से नहाते हो उस पानी की अनुभूति होती कि नहीं होती है? अनुभूति मतलब उसका अनुभव होता है कि नहीं होता है? पद्मा सदल की दीदी कैसा होता है? वो अनुभव कैसा होता है? कैसा मतलब किस किस अवस्था, किस स्वरूप में आप उसका अनुभव करते हो? अनम्यूट कर लो। कुसुम दीदी, आपका माइक खुला हुआ है, बोलिए। सुखद भैया। हाँ, सुखद। नहीं, वो तो आपने जो अनुभूति की उसके लिए, वो जल कैसा है? आप अनुभूति जल की कर रहे हो, तो जल कैसा है? जल ठंडा है तो परद्रव्य की अनुभूति कर रहे हो, जल कैसा है? ठंडा 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 है, गर्म है, गरम है, प्रवाही है, ठोस नहीं है, प्रवाही है। ये सब चीजों की अनुभूति हो रही कि नहीं हो रही है? होती है। तो मतलब आपने उस जल मतलब उस पुद्गल द्रव्य को कैसे अनुभूति कर ली? उसके गुणों के द्वारा, उसके स्वभाव के द्वारा, उसके धर्म के द्वारा।
आपने उसकी अनुभूति करी, हाँ या ना? मुझे वहां तक ला करके छोड़ना है आपको। तो हम लोग किसी भी वस्तु को, पदार्थ को, उसकी अनुभूति कैसे करते हैं? उसके गुणों के द्वारा। उसके स्वभाव, हमेशा गुण नहीं होते, उसके स्वभाव के द्वारा भी होती है। नित्य अनित्य स्वभाव होता है कि नहीं होता है? उसके द्वारा भी आप उसको जानते हो, हाँ या ना? जब गोल्ड लेने के लिए जाते हो, आभूषण लेने के लिए जाते हो, भैया ये 21 कैरेट का है, 22 कैरेट का है, 24 कैरेट का है, क्या है ये? पूछते कि नहीं पूछते हो? तो क्या है ये? 22 कैरेट और 21 कैरेट और 18 कैरेट और 24 कैरेट क्या है? उसकी शुद्धता अशुद्धता है। भाई शुद्धता अशुद्धता है, किंतु सोना सोना है, आभूषण आभूषण है, एक पर्याय है, एक द्रव्य है। पहले पर्याय वहां पर बिस्किट की थी, अब पर्याय उसके गले के हार की बन गई। तो उसको पर्याय रूप जान रहे कि नहीं जान रहे हो? तो स्वभाव से भी जान रहे कि नहीं जान रहे कि इसकी पर्याय बनती है? पुद्गल द्रव्य को कैसे जाना आपने? हमेशा क्या सिर्फ आप उसको रूप रसगंध वर्ण से ही जानते हो? अतुल जी कैसे जानते हो? अनम्यूट किया है। हमेशा हम लोग सिर्फ गुणों से जानते हैं, हमेशा गुण को ही धर्म कहेंगे? नहीं। तो नित्य अनित्य होना, इसकी अपेक्षा से भी हम लोग इसको क्या कहते हैं? इसी को तो हम अनेक धर्म कहते हैं ना, अनेकांत। तो कैसे जानते हैं हम लोग? उसके स्वभाव से जानते हैं। तो द्रव्य को हम जानते कैसे है? स्वभाव से जानते हैं। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं, जिस शक्ति से जानता है उसका अनुभव करता है और प्रत्यक्ष करता है। अब अनुभव करता है, सब लोगों को समझ में आ गया? अनुभव कैसे किया जाता है? किसी भी वस्तु का अनुभव कैसे किया जाता है? उसके धर्म को जानकर, उसके धर्म में उसका स्वभाव गुण सारी चीजें आ गई, उसको जान करके हम लोग उसको अनुभूत करते हैं और उसे प्रत्यक्ष करते हैं। प्रत्यक्ष करते हैं मतलब शब्द से, अर्थ से नहीं, व्यवहार से करते हैं। अभी अगर आपको मैं कहूं पानी, ठंडे पानी से नहाना है, समय चिकरजी में जाएंगे, तो उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, नहीं तो आप बोलोगे भैया गर्म पानी की व्यवस्था नहीं है क्या? नहीं नहीं, वो बात अलग। ठंडे पानी से नहाना है, अनुभूति कर लो, आंखें बंद कर लो। ठंडे पानी से नहा रहे हैं, तो आप किससे नहा रहे हो? अभी शब्द से और उसके अर्थ से नहा रहे हो कि नहीं नहा रहे हो? तो अनुभव कैसे कर रहे हो? और साक्षात जब ठंडा पानी सर पर गिरेगा तो वो प्रत्यक्ष हो रहा है। क्लियर हो रहा है? एक परोक्ष हो रहा है, एक प्रत्यक्ष हो रहा है। तो जानना परोक्ष प्रत्यक्ष से होता है, अनुभूति करना वो भी परोक्ष प्रत्यक्ष से होता है। और इसीलिए ये दो शब्द लगाने के बाद आचार्य महाराज तीसरा शब्द लगा रहे हैं, प्रत्यक्ष करता है। तो ज्ञान के द्वारा हम तीन चीजें करते हैं। ज्ञान के द्वारा क्या करते हैं? ज्ञान के द्वारा जानते भी है, ज्ञान के द्वारा अनुभव भी करते हैं और ज्ञान के द्वारा प्रत्यक्ष भी करते हैं। तो ज्ञान की परिभाषा में तीनों शब्द आने चाहिए। तो ज्ञान की परिभाषा मोटा मोटी में क्या हो गई? निश्चय नय से जो आत्मद्रव्य है, वो आत्मद्रव्य अपने योग्य, अपने सम्मुख ऐसे स्व और पर द्रव्य को जानता है, अनुभव करता है, प्रत्यक्ष करता है। जिस शक्ति के द्वारा करता है उस शक्ति को ही जैन सिद्धांत में ज्ञान कहा गया है। क्लियर है? बाद में वीडियो सुनते सुनते परिभाषा को अच्छी तरीके से लिख लेना। मैंने 3-4 बार आप लोगों को इनपुट्स दिया है यहाँ पर, ठीक है ना? क्योंकि आप हाँ बोलते हो और बाद में मुझे दिखता है आज 70 लोगों ने देखा है। पता नहीं, जब आश्रव की बात चल रही थी, आश्रव अनुप्रेक्षा चल रही थी, संवर अनुप्रेक्षा चल रही थी, निर्जरा अनुप्रेक्षा चल रही थी, वो वाला सब जो वर्णन चल रहा था, क्षपित गुणांशिक, क्षपित कर्मांशिक की चर्चा चल रही थी। 250-300 एक एक दिन में वीडियो हुए हैं और अभी 70, 72, ज्यादा से ज्यादा 100, 110। क्यों? क्योंकि हमको सारा विषय पता है, वापस सुनने की क्या जरूरत है? बोला हाँ, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं यहां ज्ञान को आत्मा का स्वाभाविक गुण बताया गया है। ज्ञान को क्योंकि शक्ति शब्द कहा दिया,
जिस शक्ति के द्वारा, तो शक्ति क्या है? शक्ति जीव में कहां से आ गई? जीव को जानने की शक्ति कब कैसे मिलती है? कर्मों के द्वारा, धर्म द्रव्य के द्वारा, काल द्रव्य के द्वारा, किसके द्वारा मिलती है? स्वभाव से है, इसलिए वो स्वाभाविक गुण कह दिया। 500 वर्ष पहले मैं जानता नहीं था, अब जान रहा हूं, ऐसा होता है? क्या हो गया? कुछ गलत कह दिया मैंने? आपके चेहरे एकदम से ब्लैंक हो गए। इंटरेस्ट, सबको आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। तो आचार्य महाराज कहे कि यह ज्ञान को आत्मा का स्वाभाविक गुण कहा गया है। तो आत्मा किसका बोध कराती है? आत्मा किसका बोध कराती है? स्व का भी और पर का भी। स्वद्रव्य का और परद्रव्य का कौन कराता है बोध? ज्ञान कौन कराता है? आत्मा कराता है। तो जब आत्मा की चर्चा चलेगी तो आत्मा किसे जानता है? स्वद्रव्य को भी जानता है और परद्रव्य को भी जानता है। ज्ञान किसे जानता है? आगे चल करके आएगा, आचार्य भारत कहते हैं ज्ञान हमेशा परद्रव्य को जानता है। दर्शन स्वद्रव्य को जानता है और ज्ञान परद्रव्य को जानता है। तो आत्मा अपने तथा परद्रव्य का, दोनों का यथार्थ बोध करती है। जानाति, व्यक्ति, पश्यति, ये तीनों शब्द ज्ञान की व्यापकता को सिद्ध करते हैं। व्यापकता मतलब समग्रता, समग्रता मतलब उसमें जो सारी चीजें जो उसके अंतर्गत हो रही है, सिर्फ जानना नहीं है, जानने के साथ अनुभव करना, उसको प्रत्यक्ष करना, ये भी चीजें ज्ञान से ही होती है। ठीक है? ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, अपितु वस्तु का यथार्थ प्रकाश है। अब वस्तु का प्रकाश किसे कहेंगे? वस्तु का प्रकाश किसे कहेंगे? वस्तु का यथार्थ प्रकाश ज्ञान को कह दिया। अर्थात आचार्य महाराज कह रहे हैं वस्तु के बारे में जितनी भी जानकारी है, यथार्थ से समग्र जानकारी जो है, उस समग्र जानकारी को यहां पर वस्तु का प्रकाश कहा गया है। और उस प्रकाश को जानने वाला कौन है? तो ज्ञान है, ऐसे आचार्य महाराज कह रहे हैं। जानाति ज्ञानम स्वार्थ व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाणमिति मार्तंडे प्रोक्तत्वात्। जो जानता है वही ज्ञान है, तथा जो अपने विषय का निश्चयात्मक बोध कराता है वही ज्ञान प्रमाण है, ऐसा मार्तंड ग्रंथ में कहा गया है। ऐसा मार्तंड ग्रंथ में भी कहा गया है। अर्थ के कहता है कि जैन प्रमाण शास्त्र में प्रमाण को ज्ञान कहा है। जैन शास्त्र में किसको ज्ञान कहा? प्रमाण को ज्ञान कहा। तो प्रमाण किसे कहेंगे? प्रमाण किसे कहेंगे? जो अपने विषय का यथार्थ और निश्चित निर्णय करता है। यथार्थ मतलब संपूर्ण, और निश्चित मतलब उसमें पक्कापन, ठोस निर्णय के साथ। तो जो अपने विषय का यथार्थ और निश्चित निर्णय, अर्थात जो प्रमाण है, उसी को ज्ञान कहा है। संशय या विपर्युक्त ज्ञान प्रमाण नहीं कहलाता। आधा अधूरा, संशयित, विपरीत ऐसा बताने वाला ज्ञान जो है उसे प्रमाण नहीं कहा गया है। इसलिए प्रमाण जो है वो प्रमाण को यहां पर ज्ञान कहा गया है। सिर्फ जो जानता है वो ज्ञान है ऐसा नहीं है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि भी जानता है, मिथ्या दृष्टि भी जानता है, बट वो यथार्थ ज्ञान होता है क्या? नहीं। तो यहां पर जानना मात्र ज्ञान नहीं है। यहां पर जानना मात्र, क्योंकि अन्य दर्शन क्या मानते हैं? जानना मात्र ज्ञान है। तो जान तो अज्ञानी भी रहे है, जान तो अज्ञानी भी रहा है। क्या जान रहा है? माता को पत्नी जान रहा है दारू पीने के बाद, शराब पीने के बाद। तो जान रहा है कि नहीं जान रहा है? तो उसको ज्ञान कहेंगे क्या? यहां पर उस ज्ञान की चर्चा है? नहीं। आचार्य महाराज कहते विपरीत ज्ञान की नहीं है। अच्छा, थोड़ी देर के बाद उसको संशय हो रहा है, ये माता है कि पत्नी है, माता है कि पत्नी है, क्या वो संशय को भी ज्ञान कहेंगे? नहीं, वो भी नहीं है। तो आचार्य कहते हैं जब तक उसका
निश्चित और व्यापक समग्र जब तक उसका बोध कराना नहीं होता, तब तक प्रमाण नहीं होता, तब तक उसको ज्ञान नहीं कहेंगे। ये मूल फर्क है। सिर्फ जानना ये ज्ञान है, ये अर्थ यहां पर नहीं है। इसलिए आचार्य महाराज ने तीन चीजें कही, जो जानता है, जो अनुभव करता है और जो प्रत्यक्ष करता है। ये तीनों चीजें जो है उसे ज्ञान कहा गया है। कीदृक्षे वस्तु, वो वस्तु कैसी है जिसे जानता है। वस्तु कैसी है, ज्ञान किसे जानता है। तो आचार्य महाराज कह रहे, नाना धर्म युक्तम विविध स्वभाव सहितम कथंचित अस्तित्व नास्तित्व एकत्व अनेकत्व नित्यत्व अनित्यत्व भिन्नत्व अभिन्नत्व प्रमुख ऐराविष्टम। अर्थात वह वस्तु किसे जानता है ज्ञान, ऐसी वस्तु जो अनेक धर्मों से युक्त है, अनेक स्वभाव वाली है। और अब अनेक स्वभाव का अर्थ क्या करना ना, सामान्य विशेषात्मक है, अस्तित्व और नास्तित्व की अपेक्षा से जानता है, एकत्व अनेकत्व की अपेक्षा से जानता है, नित्यत्व अनित्यत्व की अपेक्षा से जानता है, भिन्नत्व अभिन्नत्व की अपेक्षा से जानता है। ऐसे परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले अनेक धर्मों से युक्त वस्तु को जानता है। तो ज्ञान किसे जानता है, परस्पर विरोधी स्वभाव वाली वस्तु को जानता है। हम में परस्पर विरोधी स्वभाव है कि नहीं है, है? हम में परस्पर विरोधी, हम जाने जाते कि नहीं जाने जाते, हम ज्ञेय है कि नहीं है, ज्ञेय है। तो अगर हम जाने जाते हैं तो आचार्य महाराज कहते हैं जो जाना जाता है वो वस्तु कैसी होती है, परस्पर विरोधी धर्म वाली होती है। तो हम में परस्पर विरोधी धर्म है क्या, है, बिल्कुल है। हम नित्य भी है और हम अनित्य भी है कि नहीं है? हम भिन्न ही है और अभिन्न भी है। भिन्न मतलब भेद रूप अभेद रूप दोनों है कि नहीं है? हम नास्तिक और आस्तिक दोनों है कि नहीं है? हाँ बोलोगे तो भी फंसोगे, ना बोलोगे तो भी फंसोगे, कुछ तो बोलो। हम आस्तिक है और हम नास्तिक है, दोनों है, सिद्ध करो। आचार्य महाराज कह रहे है तो है, इसका मतलब पक्का। हम आस्तिक है, क्यों आस्तिक है, क्योंकि जो विद्यमान है उसे हम अस्तित्व रूप में स्वीकार करते हैं, और जो अस्तित्व रूप में नहीं है उसे अस्तित्व रूप में नहीं मतलब अभाव रूप में उसको स्वीकार करते कि नहीं करते हैं। ये हमारा नास्तित्व है। हम गधे के सिंह को मानते हैं क्या, नहीं मानते, मतलब उसको अभाव रूप स्वीकार करते कि नहीं करते हैं। बस वही हमारा नास्तित्व है, ये आचार्य महाराज यहाँ पर कह रहे हैं। चलिए, तो द्रव्य की अपेक्षा वस्तु नित्य, पर्याय की अपेक्षा से अनित्य, इस प्रकार से सारी चीजें यहाँ पर होती है। तो परस्पर धर्म वाली, परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाली धर्मों से युक्त वस्तु को ज्ञान जानता है, ऐसा आचार्य महाराज कह रहे हैं। अत सामान्येन ज्ञान सद्भावम विभाव्य केवल ज्ञान अस्तित्व विषेदति। अब यहां से आगे अगली गाथा 254 में किसका वर्णन आएगा। आचार्य महाराज कह रहे पहले जो सिद्ध किया गया है वो ज्ञान आत्मा का स्वाभाविक गुण है। अब अगले प्रसंग में, अब आने वाली गाथाओं में ये दिखाया जाएगा, क्या दिखाया जाएगा, यही ज्ञान जब समस्त कर्म आवरण से मुक्त हो जाता है तब वो केवल ज्ञान के रूप में, सर्वज्ञता के रूप में प्रकट हो जाता है। उस केवल ज्ञान की चर्चा यहाँ पर आगे आएगी। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छा कर करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।